नमस्कार जी, कैसे आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मजे करते होंगे, मजे के साथ पढ़ते भी होंगे बोर्ड्स एग्जाम्स का। आप लोग जिस तरह से देखते होंगे बोर्ड्स एग्जाम्स आप लोग को बहुत नजदीक आ गए हैं, लेकिन डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग आज की जो क्रैश कोर्स की हम लोग बात करें तो आज पार्ट 4 में देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की यदि बात किया जाए तो एग्जाम्स में जो इन चैप्टर से बहुत आने की संभावना है, आते भी हैं। कोई ऐसा ईयर्स नहीं है जो इसको छोड़ा नहीं है, हर एक ईयर्स में ये पूछते हैं। खासकर तो ऑब्जेक्टिव में तो रहता है इस चैप्टर से। तो आप लोगों को कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इजी है। लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा टेक्निक, मेथड्स जिसको बोल सकते हैं, रूल रेगुलेशन आप लोग बोल सकते हैं। यदि इस तरह का यदि बात आप लोग यदि कर रहे हैं ना और समझ रहे हैं ना, तो आप लोग को ये चैप्टर्स बहुत आसान हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, देखिए हम लोग प्रूफ वगैरह सब पर अभी नहीं जाएंगे क्योंकि शॉर्ट्स ही हम लोग को वन शूट ही में करना है। हम लोग फाउंडेशन क्लास में देखेंगे, तमाम तरह के फार्मूला को प्रूफ करेंगे। ये कैसे आया, माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। हम लोग आगे चलकर हम लोग देखेंगे सीरीज धाराचार मेथड होता है, ये सब तमाम तरह की जो बातें हैं। लेकिन अब हम लोग अभी प्रूफ पर नहीं चलेंगे, सबसे पहले हम लोग मुद्दे की बात करेंगे। क्योंकि आप लोग को जो बोर्ड्स के एग्जाम्स है बहुत नजदीक आ गए, तो आप लोगों को प्रूफ तो कोई पूछेगा नहीं। प्रूफ के लिए तो आप नॉलेज के लिए फाउंडेशन क्लास में आप लोग पढ़ सकते हैं, वो भी स्टार्ट करने वाले हैं जल्द इस क्रैश कोर्स खत्म करने के बाद। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यदि बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स जो है ना अक्सर क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक पोनोमियल्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को दोनों को एक ही बोल देते हैं, लेकिन दूर दूर तक इसका कोई संबंध नहीं है। यदि मैं आपसे बोलूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिखाओ और क्वाड्रेटिक पोनोमियल्स दिखाओ, तो आप लोग क्या बता सकते हैं? अरे सर जी ये तो दोनों सेम ही हैं। लेकिन नहीं, सेम नहीं है। यदि बताया जाए क्वाड्रेटिक पोनोमियल्स क्या होता है तो आप लोग को बताना पड़ेगा कि ax² + bx + c। और यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन यदि बोले तो ax² + bx + c = 0। जब तक 0 नहीं है तब तक हम लोग क्वाड्रेटिक पोनोमियल बोलेंगे, और जब तक 0 हम कर रहे हैं इक्वल टू 0 ऐसे कर रहे हैं तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देखिए ये आप बड़े क्लास तक चले जाएंगे, लेकिन ये बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है कि क्वाड्रेटिक पोनोमियल्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होता है। दोनों सेम ही बोल देते हैं, ठीक है ना। मैं कितनी बार जाता हूँ पढ़ाने के लिए, तो बहुत सारे बैचेस जो स्टार्ट होता है तो सबसे जो बेसिक क्लास होती है तो तमाम तरह की बातें हम लोग ये सब करते हैं, ठीक है। तो उसमें बहुत हम लोग को पता लग जाता है कि कैसे जवाब देते हैं, क्या होता है इसमें, ठीक है, स्टूडेंट्स किस तरह से लेते हैं इनको। तो तमाम तरह की जो बातें हम लोग यहाँ पर करेंगे। देखिए सबसे पहले यदि बात किया जाए तो हम लोग एक बात तो देख लिए कि जब हम लोग क्वाड्रेटिक पोनोमियल्स की बात कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, दोनों में अंतर हम लोग देख लिए। मुद्दे की बात यह है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कब होगा, जब ax² + bx + c यदि इस तरह का फॉर्म है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन शर्त है कि a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यदि a को हम लोग यदि 0 कर रहे हैं, यहाँ पे यदि a को हम लोग यदि 0 कर रहे हैं तो ये किसी भी हालत में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ ही नहीं। यदि ax² + bx + c = 0 कर रहे हैं, ठीक है, तो किसी भी हालत में यदि a को हम लोग यदि 0 कर रहे हैं, किसी भी हालत में a को यदि हम लोग 0 कर रहे हैं, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना? नहीं, ये तो लीनियर बन गया ना। जैसे ही इसमें 0 देंगे तो ये लीनियर बन जाएगा, लेकिन लीनियर तो लाना नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाना है। तो a = नॉट 0 के बराबर नहीं करना है इनको, तब कंडीशंस में बोल सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। और ये सब सारे के सारे बाबू जो होता है ना, ये सब सारे के सारे आप लोग देख रहे हैं a b c, ये सब सारे के सारे क्या होता है, एक रियल नंबर्स होता है। रियल नंबर्स हम लोग देखेंगे, रियल नंबर्स क्या होते हैं, तमाम तरह के जो इनके बेटे बेटियां, ये सब इनका जो सारे पार्ट्स जो है ना हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तमाम तरह के हम रियल नंबर्स एक आप लोग का चैप्टर ही है सबसे पहला वाला, तो हम लोग वो भी देखेंगे, उसमें देखेंगे तमाम तरह की बातें। तो ये सब ABC क्या होता है कि रियल नंबर्स होता है, यहाँ तक अभी देख लेंगे। अब देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि हम लोग यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की यदि बात किया जाए तो आप लोग दो तरीके से वैसे तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन आप लोग को मेनली जो है ना 2 तरीके आप लोग को आनी चाहिए। सबसे पहले यदि बात किया जाए तो हम लोग इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक, जैसे कि आप लोग फैक्टराइज करके भी बना सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, द्विघात समीकरण को जिसको हम लोग बोल सकते हैं, इसको हम लोग फैक्टर करके भी बना सकते हैं, फैक्टराइज करके भी बना सकते हैं, ठीक है।
वो भी देखेंगे हम लोग। और एक तरीका है जो श्रीधाराचार्य मेथड, ठीक है, श्रीधाराचार्य मेथड्स की यदि बात किया जाए तो क्या होता है, x बराबर, ठीक है, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a, ठीक है। ये श्रीधाराचार्य मेथड होता है, एक बार प्लस लेके करेंगे, एक बार माइनस के लिए करेंगे। किसी को हम लोग एक अल्फा मान सकते हैं, किसी को हम लोग बीटा मान लेंगे इसको, ठीक है। इसी को हम लोग आगे चलकर श्रीधाराचार्य मेथड्स बोलते हैं, श्रीधाराचार्य मेथड, ठीक है, इसी को हम लोग श्रीधाराचार्य मेथड बोलते हैं। लेकिन श्रीधाराचार्य मेथड्स में हम लोग कुछ रूल रेगुलेशन हैं इसमें, लेकिन उन लोग हम लोग जानेंगे अभी क्या है रूल रेगुलेशन। तो देखिए, इनको निकालने के लिए सबसे पहले आप लोग को डी निकालना पड़ेगा। डी बोले तो डिस्क्रिमिनेंट, बोले तो भिन्न भिन्न रूट्स। कहने का अर्थ यह हुआ कि जब हम लोग ये फॉर्मूला कब सेटिस्फाइड होगा, जब कब लग सकता है, जब बी स्क्वायर माइनस का 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को सेटिस्फाइड करता हो। अब देखिए, तीन कंडीशंस में आप लोग को दिया गया है। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मान के चलो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इक्वल टू ए इक्वल टू नॉट 0 हम लोग देखिए अभी। अब देखो, टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स की यदि बात किया जाए तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 किस कंडीशंस में आ सकता है, जब जो डी, इसको हम लोग डी भी बोल सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग क्या बोल सकते हैं, डी भी बोल सकते हैं, डी डिस्क्रिमिनेंट इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, तो इस कंडीशंस में क्या हो सकता है, रूट्स जो हो सकता है, क्या हो सकता है, रूट्स हो सकता है आपका टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है, डिस्टिंक्ट रूट्स और रियल रूट्स हो सकता है, हो सकता नहीं होगा। टू इक्वल एंड रियल रूट्स क्या होता है, जब हम लोग डी इक्वल टू 0, यदि डी जो है 0 के बराबर आ गया तो हम लोग इस कंडीशन में भी सोल्यूशन होगा, लेकिन क्या होगा, इक्वल एंड रियल रूट्स आएंगे। जिस दिन यदि बी स्क्वायर माइनस का 4ac यदि लेस देन 0 आ गया, मतलब डी जो है लेस देन 0 आ गया, जिसको हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग डी भी पढ़ेंगे, ठीक है। डी यदि लेस देन 0 आ गया तो इस कंडीशंस में कोई सोल्यूशन नहीं होगा, क्या होगा, इमेजिनरी रूट आएगा, इमेजिनरी रूट आएगा। मतलब इमेजिनरी कहने का अर्थ यह हुआ कि असल में कोई नंबर्स होता नहीं है, सिर्फ इमेज कर सकते, मतलब कल्पना कर सकते हैं, असल में कोई नंबर्स होता नहीं है, ठीक है, इमेज कर सकते हैं। तो इसका डिस्टेंस में कोई सोल्यूशन नहीं आएंगे, ठीक है। अब हम लोग जैसे कि अब परफेक्ट स्क्वायर करके हम लोग तमाम तरह की बातें देखेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड्स को भी देखेंगे। डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दी अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 ए इक्वल टू नॉट 0 डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। यहाँ पर डी भी लिख दिया गया, आप लोग देख सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट होता है। तो चलिए हम लोग तमाम तरह की बातें इस वीडियो हम लोग यहाँ पर किए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होता क्या है, इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सबसे पहले निकालने के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं, तमाम तरह की बातें हम लोग यहाँ पर देखें। अब जिस तरह से श्रीधाराचार्य मेथड्स को देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पर सारे चैप्टर्स आप लोग को बन जाएंगे, इस पर ज़्यादा ध्यान देना है। अब इसका प्रूफ वगैरह हम लोग अभी नहीं करेंगे, फाउंडेशन क्लास में करेंगे अभी, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे आगे की ओर, और आगे में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कुछ क्वेश्चंस सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं, और क्वेश्चंस को सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि दिस सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन 5x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 इक्वल टू 0 विल बी। अब देखो, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यों, इसका पावर कितना है, 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, डिग्री इनकी 2 है। लेकिन सम ऑफ रूट्स की यदि बात किया जाए तो सम ऑफ रूट्स के लिए बाबू क्या बताते थे, यदि अल्फा प्लस बीटा, कोई अल्फा है बीटा है, इन दोनों को यदि सम कर रहे हैं तो क्या होता है, माइनस का b बाई ए, ठीक है। तो माइनस का b यहाँ से कौन सा आ जाएगा, ये वाला, ये a रहा, ये रहा b और ये रहा c। तो a यहाँ से कितना है 5, b यहाँ से कितना है माइनस का 3 और c बराबर यहाँ से प्लस का 2, ठीक। अब इसमें हम लोग रख देंगे, तो यही समी तो पूछ रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का b बट्टे ए। तो माइनस का b कहाँ से लाएंगे, माइनस का 3 पहले से है, माइनस का फॉर्मूले वाले अपॉन 2 की जगह 5, तो ये 3 बट्टे 5 आपका करेक्ट आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह का हम लोग यहाँ पर प्रोडक्ट भी पूछ सकता है, यदि सम पूछ दिया ना तो यहाँ पर प्रोडक्ट भी पूछ सकते हैं। तो प्रोडक्ट के लिए क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा है, तो क्या होता है c बट्टे ए, मतलब जो कॉन्स्टेंट वाला पार्ट्स है
और पहला जो स्क्वायर वाले पार्ट्स हैं, ठीक है, उनको हम लोग क्या करते हैं, बट्टे करते हैं। तो 2 बट्टे यहाँ से 5, ठीक है, 2 बट्टे 5, सी बट्टे इसी को करते 2 बट्टे 5। तो ये अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ क्या हो जाएगा, यह यहाँ पर तो सम ऑफ रूट्स है, ये तो सम ऑफ रूट्स हो गया, और ये क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक, बिल्कुल। तो इस तरह का क्वेश्चंस आप लोग को ज्यादातर एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव में आज ही जाते हैं। तो एक क्वेश्चन है कि इफ 1/2 इज अ रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस का के एक्स माइनस का 5/4 इक्वल्स टू 0, देन द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू आप लोगों को फाइंड आउट करनी है। कब, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक रूट्स दिया गया है। मान के चलो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे हुआ, जो इसका पावर कितना है, 2 है, तो बिल्कुल हम लोग निकाल सकते हैं के की वैल्यू कैसे, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का के एक्स माइनस का 5/4 इक्वल्स टू 0, लेकिन एक रूट्स कितना दिया हुआ है, हाफ दिया हुआ है, तो हाफ एक्स की जगह हम रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो के इंटू हाफ यहाँ से, ठीक, अब प्लस का यहाँ से 5/4 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से कितना हो गया बाबू, 1/4 प्लस का k/2, ठीक। अब यहाँ पर माइनस है ना, तो यहाँ पर माइनस दे दो, यहाँ पर माइनस है, ठीक है, और माइनस का 5/4 इक्वल्स टू 0। अब इसका एलसीएम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब यहाँ से 1 प्लस यहाँ से 2k माइनस का 5 बराबर 0। अब देखिए ये तो 0 ही में चला गया, इसका आंसर कैसे आएगा, देखो अब आएगा यहाँ से 4, यहाँ से 2k माइनस का 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से k बराबर यहाँ से 4 आ गया, तो k यहाँ से 2k बराबर 4, तो k बराबर यहाँ से 4/2, ठीक है। तो k की वैल्यू कितना आ गया, 2 हो गया, तो एक रूट हाफ, एक रूट 2 आ गया, ठीक। यही तो पूछ रहा था k की वैल्यू, तो k की वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, 2 आ गया। तो चलिए हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स कितना दिया हुआ है, 3 एंड 1/3 दिया हुआ है। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप लोग को एक फार्मूला हम आप लोग को बताए थे कि एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, इस तरह का फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप लोग को रूट्स दिया हुआ है, एक अल्फा एक बीटा के रूप में आप लोग को दिया गया है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1/3 इंटू एक्स कर देना है, प्लस का 3 इंटू 1/3 कर देना, ये 3 कट गया, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस का, अब देखो 3 4 9 1 10/3 एक्स हो गया, और प्लस का 1 हो गया, ठीक है, बिल्कुल। अब यहां से देख सकते हैं आप लोग, ये इक्वल टू 0 भी होता है, तो ये इक्वल टू 0 यहां से कर दो, तो आप लोग इसमें हम लोग एलसीएम निकाल सकते हैं, बिल्कुल। यहां से 3 हो गया, अब यहां से देखो 3x स्क्वायर माइनस का 10x, ठीक है, अब प्लस का यहां से 3 इक्वल टू 0, तो ये 0 ही में चला गया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना निकल के आया, 3x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 3, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आप लोग को ऑब्जेक्टिव में आने की संभावना ही है। चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको फाइंड आउट करना है 3x स्क्वायर माइनस का 2√x। अब देखो ये यहीं तक है, ठीक है, ये इसका क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये 3x स्क्वायर माइनस का 2√6x, ठीक है, और ये प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। आप लोग को क्वाड्रेटिक उसका रूट्स आप लोग को निकालना है, कैसे निकल सकता है, आप एक तो है कि चलो हम लोग फैक्टराइज करके निकाल सकते हैं, और एक है श्रीधाराचार्य मेथड, श्रीधाराचार्य मेथड। ये क्या होता है बाबू, श्रीधाराचार्य मेथड क्या होता है, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट, जिसको हम लोग d बोल सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोल सकते हैं b स्क्वायर प्लस 4ac को, ठीक है। ये कितना होगा 2a, इस पे हम लोग भी सोल्व कर सकते हैं। तो ये a कितना है, यहाँ से 3 है, b कितना है माइनस का 2√6 है, और c कितना है यहाँ से 2 है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो माइनस का b 2√6, ठीक है, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट, अब देखो b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं आप लोग, माइनस का 2√6 का स्क्वायर माइनस 4ac लिख सकते हैं, बिल्कुल, अपॉन यहाँ से 2a, ठीक है, बिल्कुल यहाँ से लिख सकते हैं।
अब यहाँ से हम लोग यहाँ से इसको सोल्व करने की यदि प्रयास करें तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2√6 प्लस माइनस अंडर रूट, अब देखो 2 का स्क्वायर प्लस 6 कितना हो जाएगा 24, ठीक है, 2 दूनी 4 6 24, और माइनस का अब यहाँ से देखो 4 या 12 दूनी 24 अपॉन यहाँ से 2 मल्टीप्लाई एक ही जगह कितना दे सकते हैं 3 दे सकते हैं। अब हम लोग यहाँ से सोल्व करने के प्रयास करें तो अब यहाँ से देखो नीचे ही में लिख लो यहाँ से 2√6 प्लस माइनस 0 अपॉन यहाँ से 6। यहाँ से देख पा रहे हैं कि ये 2 और ये तो कट ही जाएगा यहाँ से 3, तो यहाँ से √6 अपॉन 3 इसका करेक्ट आंसर। दी एरिया ऑफ द रेक्टेंगल्स, प्लॉट कितना है 5 to 8 मीटर है, लेंथ ऑफ द प्लॉट मीटर कितना है 1 more twice, इट इज अ ब्रेथ, ठीक है, ब्रेथ से है, तो यू नीड लेंथ और ब्रेथ आप लोगों को प्लॉट निकालना है। देखिए सबसे पहले हम लोग यदि रेक्टेंगल की यदि बात किया जाए तो रेक्टेंगल्स में होता क्या है, तो आप लोग मान के चलो ए रहा, ये बी रहा, ये सी रहा, ये डी रहा, तो आमने सामने की जो साइड्स क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। तो ये ए रहा, मान के चलो ये ए रहा तो ये भी ए रहा होगा, ये बी है तो ये भी बी है। अब हम लोग इसमें करना है कि देखो मानना क्या है, सबसे पहले लेट बी दी कितना है ब्रेथ, ठीक है, मान के चलो x मीटर मान रहे हैं, तो लेंथ कितना हो जाएगा 1 more twice है ना, तो 2x प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। इसमें इसको भी हम लोग क्या करेंगे मीटर में ही रखेंगे। अब यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं एरिया, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ यदि रेक्टेंगल की यदि बात किया जाए तो क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, 2x प्लस का 1, ठीक है, और x से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना निकल जाएगा 5 to 8 इधर से आए, तो इनको जब सोल्व करेंगे तो यहाँ से 2x स्क्वायर प्लस का x और यहाँ से 5 to 8 चल ही आ रहा है, तो अब यहाँ से इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 5 to 8 इक्वल्स टू 0। अब हम लोग बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, आप क्वाड्रेटिक फैक्टराइज करके भी बना सकते हैं और श्रीधाराचार्य मेथड से भी बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये द्विघात समीकरण तो है ही है, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका पावर कितना 2 है। अब देखो ए रहा ये रहा बी और ये रहा सी, अब आराम से हम लोग निकाल सकते हैं इस पे माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है, इस पे हम लोग बना सकते हैं। देखिए प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर है, इस 306 है, ठीक है, यू नीड टू फाइंड द इंटीजर, आप लोग को इंटीजर फाइंड आउट करनी है। कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर 306 है, मान के चलो यहाँ पे हम लोग यदि मान के चले यहाँ पे लेट बी दी कंसेक्यूटिव, ठीक है, लेट बी दी कंसेक्यूटिव इंटीजर, ठीक है, यहां को मान के चलो x एंड x प्लस का 1 ले रहे हैं। अब यहां से कितना हो जाएगा x, ठीक है, इंटू x प्लस का 1 बराबर 306। अब इनको हम लोग क्वाड्रेटिक बना सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 306 इक्वल्स टू 0। अब जब इन लोग को हम लोग यदि सोल्व करें तो हम लोग यहां से देख सकते हैं एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस का यहां से हम लोग 18, ठीक है, 18x माइनस का 17x प्लस माइनस का यहाँ से 306 इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ से देखो x कॉमन लेंगे तो x प्लस का 18 आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से माइनस का 17 यदि कॉमन ले तो x प्लस का 18 आ जाएगा, तो यहाँ से x माइनस का 17 और x प्लस का 18 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू यहाँ से 17 आ गया और x की वैल्यू यहाँ से माइनस का 18, जो लेंथ के लिए इनवैलिड है, ठीक है, वैलिड नहीं है, इनवैलिड है। तो x की वैल्यू यहाँ से कितना आ गया x, तो हम लोग पहला कंजुगेटिव इंटीजर तो हम 17 मान लेंगे यहाँ से, x बराबर 17, और दूसरा है x प्लस का 1, तो 17 प्लस का 1 बराबर 18, तो दूसरा ये आ गया, पहला ये आ गया 17। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं कि रोहन्स मदर कितना है, इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस कितना है 3 ईयर्स फ्रॉम इज नाउ विल बी 360, वी डू लाइक रोहन्स प्रेजेंट एज बता रहा है निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, लेट, यहाँ पे लिखेंगे लेट बी दी,
ठीक है, रोहन एज ऑफ एक्स मान लेंगे। ठीक है, तो मदर का एज कितना हो जाएगा, यहां से x प्लस का 26 हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं यहां से 26 हो जाएगा। अब यहां से बता रहे कि 3 इयर्स एगो, ठीक है, 3 इयर्स फ्रॉम, तो 3 इयर्स हैंस कितना आ जाएगा यहां से x प्लस 26 प्लस का 3, तो x प्लस का यहां से 29 आ जाएगा। 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, तो x प्लस का 3 और x प्लस का 29, जब हम लोग इसको प्रोडक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, यहां से एक्स स्क्वायर प्लस का प्लस, यहां ये नहीं है, प्लस का 32x माइनस का 273, ठीक है, इक्वल टू 0। तो इस तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएंगे, आप लोग आराम से सोल्व कर सकते हैं इनको। ठीक है, इनको ए बी सी लेके आप लोग बना सकते हैं। और ये क्वाड्रेटिक, ए माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a, इस तरह का फॉर्म लेकर आप लोग इसमें बना सकते हैं। देखिए दी राइट ट्रायंगल्स हैं इस 7 cm लेस देन बेस। ठीक है, हाइपो कितना है 13 है, तो फाइंड 2 साइड्स बता रहा है निकालने के लिए। सबसे पहले इसमें राइट एंगल्स की बात किया जाए तो एक कोण कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ये हाइपो हो गया बड़ा वाला कोण, ये 13 cm हो गया। और ये बता रहा है कि एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल्स लेस देन बेस। अच्छा, बेस से है ना, कोई बात नहीं है, बेस को मान के चलो x cm मान रहे हैं यहाँ से, तो इसका ये परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, इसका एल्टीट्यूड बोले तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा यहाँ से x माइनस का 7। ठीक है, cm में इसको भी रख लो। तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं कि h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, बोले तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इसी पे हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे, तो 13 का स्क्वायर बराबर यहाँ से लंब का स्क्वायर x माइनस 7 का स्क्वायर, ठीक, प्लस आधार का स्क्वायर तो x का स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे। 169 बराबर a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b का स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर, ठीक। 169 बराबर यहाँ से x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49 प्लस का x स्क्वायर होगा, बिल्कुल होगा। अब यहाँ से 169, ठीक, बराबर यहाँ से x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर यहाँ से आ गया, बिल्कुल, माइनस का 14x प्लस का 49, ठीक। यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं, बिल्कुल, तो x 2x स्क्वायर, अब देखो माइनस का x, ठीक है, माइनस का 120 इक्वल टू 0। जब हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 पहले कॉमन ले, तो x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर, ठीक है, जब इनको बनाएंगे तो x स्क्वायर माइनस का 12x, ठीक है, प्लस का 5x प्लस माइनस का 60, ठीक है, माइनस का 60 इक्वल टू 0। अब हम लोग थोड़ा सा आगे की ओर चलेंगे इसको, तो x यदि कॉमन लेंगे यहाँ से तो x माइनस का 12 प्लस का 5 यहाँ से लेंगे तो x माइनस का 12, ठीक है, इक्वल टू 0। तो x माइनस का 12 यहाँ से आ गया एक, इक्वल टू 0, और एक आएगा x प्लस का 12 इक्वल टू 0। तो x बराबर 5, एक आएगा x माइनस का 12, तो x बराबर यहाँ से 12, x प्लस का 5 इक्वल टू 0, तो x बराबर माइनस का 5 यहाँ से आ गया, ठीक है। तो ये इसका 2 आ गया, लेकिन माइनस में तो लेंथ आता ही नहीं है, तो इसको हटाएंगे, x बराबर 12 लेंगे, तो यहाँ पे बेस तो हो जाएगा यहाँ से कितना 12, और इसका अल्टीट्यूड कितना आ जाएगा, 12 में से 7 को घटा दो, कितना आ गया ये 5, ठीक है, ये इसका कितना आ गया 5 आ गया। तो यही आपको निकालने के लिए बता रहा था। 2 अदर साइड्स कितने होंगे, 12 और 5, ठीक है। एज ऑफ रहमान कितना है, हम लोग मान सकते हैं x ईयर, ठीक है, तो 3 इयर्स कितना एगो, 3 ईयर एगो, ठीक है, 3 इयर्स एगो हम लोग यदि बात करें तो हिज एज वाज
एगो बता रहे तो x माइनस का 3 ईयर्स। ठीक है, तो आप देखिए 5 ईयर्स 9, तो 5 ईयर्स 9 में हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 ईयर्स 9 हिज एज विल बी x प्लस का 5 ईयर्स। ठीक है, अब हम लोग क्या बना सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं, बिल्कुल। तो 1 अपॉन रेसिप्रोकल बता रहा है तो 1 अपॉन x माइनस का 3। ठीक, और एक आएगा प्लस का यहां से 1 अपॉन x प्लस का 5, ठीक है, अपॉन 1/3। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन x माइनस का 3 प्लस का 1 अपॉन x प्लस का 5 बराबर 1/3। अब हम लोग इसको बना सकते हैं, बिल्कुल देखो x माइनस का 3 इंटू एक्स प्लस का 5 यहां से आ गया। अब देखो x प्लस का 5, ठीक, अब प्लस का x माइनस का 3 बराबर यहां से 1/3 आ गया। अब हम लोग जब इन लोग को सोल्व करेंगे तो आप लोग यहां से देख पा रहे हैं, यहां से एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर यहां से देखो सबसे पहले x प्लस एक्स कितना होता है 2x, ठीक है, और प्लस का यहां से 2 अपॉन x माइनस का 3 और एक आएगा x प्लस का 5 बराबर 1/3। अब हम लोग यहां पर सोल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। अब यहां से यदि हम लोग सोल्व करें तो यहां से देख सकते हैं 6x प्लस का 6 बराबर x माइनस का 3, x माइनस का 3 और x प्लस का 5, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। अब यहां से देखिए 6x प्लस का 6 बराबर, अब देखो एक्स स्क्वायर, जब इन लोगों का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और माइनस का 5 या 15 15x आ गया, बिल्कुल। अब हम लोग देखो एक्स स्क्वायर यहां से माइनस का 4x, ठीक है, और प्लस का 21 आ गया इक्वल्स टू यहां से 0। अब इन लोग को हम लोग सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3x माइनस प्लस का 21 इक्वल्स टू 0। अब x यहां से कॉमन लेंगे तो x माइनस का 7, ठीक है, प्लस का 3 इंटू एक्स माइनस का 7 इक्वल्स टू 0। तो x प्लस का 3 इक्वल्स टू 0, तो x बराबर यहां से माइनस का 3 और एक आएगा यहां से x माइनस का 7 इक्वल्स टू 0, तो x बराबर यहां से 7 का आंसर आ गया। तो अब देख सकते हैं यहां से, तो माइनस में तो आ नहीं सकता किसी का एज, तो इसको तो हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं। और बचा कितना 7, तो हम लोग यहां से देख सकते हैं कि जो 3 इयर्स एगो जो है एज x, तो x की जगह 7 माइनस का 3 कितना दे सकते हैं 4, और यहां से 7 प्लस का 5 बराबर 12। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन आप लोग पूछ ही देते हैं, k की वैल्यू बताओ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है 2 इक्वल रूट्स। आप देखो सबसे पहले हम लोग यदि इस तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम लोग a कितना है यहाँ से 2 और b कितना है यहाँ से k और c कितना है यहाँ से बाबू 3। अब हम लोग बना सकते हैं, बिल्कुल, b स्क्वायर माइनस 4ac जांच कर सकते हैं, बिल्कुल। यदि लेस देन रहे तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इमेजिनरी रूट, ठीक है, हम लोग इमेजिनरी रूट बोल सकते हैं। यदि b स्क्वायर माइनस का 4ac यदि ग्रेटर देन 0 है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, 2 इक्वल टू रियल रूट्स, ठीक है। अब तब यहां पे यदि b स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर 0 है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, 2 इक्वल और डिस्टिंक्ट रूट बोल सकते हैं, बिल्कुल, इक्वल रूट्स। अब यहां से देखिए 2x स्क्वायर प्लस का kx है, 2x स्क्वायर प्लस का kx प्लस का 3 इक्वल्स टू 0। तो b स्क्वायर माइनस 4ac, तो k का स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू c होगा, बिल्कुल, इक्वल्स टू यहाँ से 0। तो k स्क्वायर माइनस का यहाँ से 4 12 दूनी 24 इक्वल्स टू 0। तो k बराबर यहाँ से 24, ठीक है, k स्क्वायर बराबर 24। तो यहाँ से k बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा बाबू, प्लस माइनस 2√6, ठीक है। तो माइनस वाला तो होगा नहीं, होगा क्या, प्लस वाला 2√6 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए ऐसे ही क्वेश्चन इसको हम लोग बनाना है। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग बनाने के प्रयास कर रहे हैं दूसरा का। तो यहाँ से देखो सबसे पहले तो मल्टीप्लाई करो, kx स्क्वायर यहाँ से आ गया माइनस का 2kx
और प्लस का 6 आ गया। अब यहाँ से a की वैल्यू यहाँ से कितना है k, b की वैल्यू यहाँ से माइनस का 2k और c की वैल्यू यहाँ से 6 आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का स्क्वायर तो b माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है बाबू k, 80 की वैल्यू यहाँ से 6। ठीक है, तो यहाँ से 4k स्क्वायर माइनस का 6 चौक 24k इक्वल्स टू 0। यहाँ से यदि k कति कॉमन ले तो यहाँ से 4k आ जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से 6 आ जाएगा। यदि 4k यदि कॉमन ले तो यहाँ से k माइनस का 6 आ जाएगा इक्वल्स टू यहाँ से 0 आ जाएगा। तो 4k बराबर तो 0 आ गया इसमें और एक आएगा k माइनस का 6, तो k बराबर 6 और k बराबर यहाँ से 0। ठीक है, यहाँ से वैल्यू आपको निकल के आ गया, तो 2 इक्वल रूट आप लोग को निकल गया। तो ऐसी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac पे आप लोग जांच करके मतलब देखिएगा इसमें कौन कौन से सेटिस्फाइड करेगा या नहीं करेगा। अब हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, बता रहे कि इफ पॉसिबल ऑफ डिजाइन रेक्टेंगल्स मैंगो गो विच लेंथ ऑफ द ट्वाइस इज ब्रेथ एंड एरिया कितना है इतना। मान के चलो ये कोई रेक्टेंगल है, ठीक है, और रेक्टेंगल है यहाँ से लेंथ से ब्रेथ कितना है ट्वाइस, तो मान के चलो ब्रेथ x है तो इसका लेंथ 2x है। ठीक है, अब ये मान के चलो a रहा, ये b रहा, ये c रहा, ये d रहा, ये कोई रेक्टेंगल है यहाँ से। तो एरिया इसका क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करें तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल की यदि बात किया जाए तो हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, रेक्टेंगल है कितना 800 मीटर का स्क्वायर, तो लेंथ कितना है यहाँ से हम लोग x मल्टीप्लाई 2x, तो यहाँ से 2x स्क्वायर बराबर यहाँ से 800, तो यहाँ से 2x स्क्वायर बराबर यहाँ से 800 आ गया और यहाँ से x स्क्वायर बराबर 800/2, तो यह है यहाँ से 400, तो x स्क्वायर बराबर यहाँ से 400, तो x बराबर यहाँ से प्लस माइनस 20 और माइनस का तो होगा नहीं कोई लेंथ, तो होगा क्या पॉजिटिव वाला, तो प्लस का 20s का आंसर आ जाएगा। तो इसका ब्रेथ यदि 20 है तो इसका लेंथ कितनी हो जाएंगे, यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि ब्रेथ लेट बी दी, ऐसे भी लिख सकते हैं लेट बी दी ब्रेथ रेक्टेंगल ऑफ ब्रेथ कितना है x, तो लेंथ कितना हो जाएगा 2x, तो 2 गुने अब x की वैल्यू कहाँ से देंगे 20, तो 20 यहाँ से दे देंगे, यहाँ से 40 आ जाएगा उसका आंसर। तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को ये पूछ ही देते हैं। ठीक है, थ्योरेटिकल सवाल आप लोग को पूछ ही देते हैं। तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे की ओर चलेंगे। तो आज तक के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं और हम लोग फिर मिलते हैं दूसरे लेक्चर्स में एपी के साथ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप लोग जाके आप लोग इंस्टाग्राम पर भी आप लोग देख सकते हैं, वहाँ पर भी अपडेट डालते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए आज तक के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियोज में। थैंक यू।